हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, टावर, Ace of Pentacles, 3 of Pentacles। और क्या एनर्जी है एंजल? 5 of Pentacles, 10 of Swords, the Sun, 6 of Pentacles, Devil, Wheel of Fortune। ओके, मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले जोडिक साइंस जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं। एरीज, नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 8, 5, 10, 10 एंड 3, 16, 21, 6 एंड 15। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा काम करने की एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है। वहीं पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लैक की एनर्जी है, एक इमोशनल लैक फील होना, परेशान होना, या फिर फाइनेंशियल क्रंच होना। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो ये दो कार्ड देख करके कि आप अपने काम करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपने काम में अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड शायद अब आपका फोकस उतना ज़्यादा आपके पार्टनर पे नहीं है, इस रिश्ते पे नहीं है। आपको ऐसा है कि पहले मुझे स्टेबल होना है, पहले मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से कट ऑफ कर रहे हो इस रिश्ते को, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो अपने काम कैरियर में, या फिर आप जानबूझ करके इस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने काम कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रहे हो तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये एक लैक फील कर रहा है। इनको लग रहा है अरे सामने वाला तो अटेंशन ही नहीं दे रहा है, सामने वाला तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो तो अपने लाइफ में स्टेबल हो गया है, वो तो अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। सो ये वाले थॉट्स ना आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप ना हो सकता है पास्ट में आप बहुत स्टक थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बट अब आपने खुद को हील कर लिया।
अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आपको स्टैंड लेना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, बस अब स्टक नहीं रहना, अब बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, काम करना है, मेहनत करनी है, अपनी पहचान बनानी है। आप इस एनर्जी में आ गए हो। यही 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ बॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, वर्बल आर्गुमेंट किया है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, या फिर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, बार बार आपको, एक होता है ना कि किसी और के सामने आपको नीचा दिखाना, तो इस तरह का ऐसा कुछ, इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ में हुई है, 2 ऑफ वॉन्ड, ये जरूर से परेशान है उस सिचुएशन में। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने किया वो शायद गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था आपके साथ में। एंड 2 ऑफ वॉन्ड के साथ में कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद, एक होप है कि आप इनसे कनेक्ट करेंगे और ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। एक उम्मीद ज़रूर से है, लेकिन इनको इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है उसकी वजह से ये एक इमोशनल लैक ज़रूर फील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। साथ ही मुझे 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकता है आप मैरिड हो, दोनों ही सिचुएशन है, लेकिन ये कोई नया रिश्ता नहीं है। मतलब 1 साल से ऊपर का रिश्ता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेल किया है, आपको चीट किया है, और इस रिश्ते को ना बहुत बुरी तरीके से ख़त्म किया गया। 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, ये इंसान पड़ा है, इस पे सोर्ड्स भोंकी गई है, इसके पीठ पीछे इसके वार किया गया, और इतना ज़्यादा मतलब 10 सोर्ड्स का मतलब आप समझ लो कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ हुई है। इस तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म किया गया है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। किसी और की वजह से, किसी थर्ड पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उसके मैनिपुलेशन में आकर के इन्होंने आपके साथ में बिट्रेल किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। अब देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि इस एंडिंग्स के बाद में अभी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मे बी आपसे मिलना चाहते हैं, एक शिफ्ट चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंड 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बोलता है कि कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा 8 ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी को बताता है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर कार्ड एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को बताता है, एक ओवर थिंकिंग को बताता है। द सन कार्ड यहाँ पे हैप्पीनेस को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई टावर। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आप लोगों का पास्ट में जो रिलेशनशिप था, आप लोगों के बीच में जो हैप्पीनेस थी, आप लोगों के बीच में जो स्टेबिलिटी थी, उन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा, वो टाइम, वो एनर्जी, वो इनको कई बार ये ऐसा भी सोचते हैं कि ये पास्ट में जा कर के फिर से सब कुछ ठीक कर लें। इनके मन में ये आता है कि ये पास्ट में जाएं और जो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने ख़राब किया वो सब कुछ ठीक कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं पास्ट के रिलेशनशिप को। पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी हैप्पीनेस, जो भी खुशियाँ रही हैं, जो आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशल मैं बोलूँगी आपकी केयरिंग एनर्जी को। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों है? हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स। हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि देखो,
4 ऑफ कप्स यहाँ पे एक डिमांड की एनर्जी को बताता है। अगर मैं इसको हर्मिट कार्ड के साथ में, तो ये हर्मिट कार्ड सेल्फ एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, आइसोलेशन में रहना, अकेले, तो ये जब भी अकेले बैठते हैं ये यूनिवर्स से मांगते हैं आपको। द सन कार्ड यहाँ पे आपके साथ खुशियाँ मांगते हैं यूनिवर्स से। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल? एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी तक अगर ये शांति से बैठे थे, हैंगमैन पोजीशन में थे, तो अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। एंड अब स्पेशल मैं बोलूँगी आपसे मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको पता है कि आपसे बेस्ट पार्टनर इनको इनकी लाइफ में नहीं मिल सकता। आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। आपको ये एक एनर्जी मैं एक और बता रही हूँ यहाँ पे, इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने स्टेबल हो गए कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। मे बी पास्ट में आप इनकी बहुत केयर कर रहे थे, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है एंड अपने आप को आपने इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्टेबल बना लिया है कि इनको ये फील हो रहा है कि अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स वहीं पे थर्ड पर्सन की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। हाँ, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। मे बी किसी की हेल्प के थ्रू ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ में एक ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे बता रहा है ये इस रिश्ते में रिकवरी चाहता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे। मैं कोई जल्दबाजी की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले पर्सन हो सकते हैं ये। एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो कैप्रिकॉर्न वैसे भी थोड़ा सा स्लो एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का है। सो आपके साथ में कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप ये ज़रूर से चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और किसी की हेल्प से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? लवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको ये छोड़ेंगे। क्लियर मैसेज है। डेविल कार्ड यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब डेविलिश एनर्जी है वो। ठीक है। तो उस पर्सन को ये 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में छोड़ेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। देखो, स्टार कार्ड एक ऐसी एनर्जी है, किसी को खोने के बाद उसको पाना। ठीक है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। इनको लग रहा है आप बहुत स्ट्रेंथ में हो। मैं बता रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रेंथ में हो और शायद अब आप अपने आप में इतने स्ट्रांग हो गए हो कि ये आपको रीच आउट करे भी तो कैसे करे, और शायद यही एक वजह है कि यहाँ पे ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपका। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड। 1 सेकेंड। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड। हाई प्रीस्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इनको कितनी क्रेविंग हो रही है, ये आपको किस तरह से ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है।
तो ये आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं। एंड टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे देखो फिर से एक ऑब्सेशन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड, लेट्स क्लैरिफाई, जो कि हाई प्रीस्ट भी यहाँ पे बता रहा है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ में ग्रोथ, एक्सपेंशन, खुशियाँ, हैप्पीनेस, नई शुरुआत, ये सब कुछ चाहते हैं। जजमेंट कार्ड क्यों है एंजल? 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, ये किसी सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, या फिर अपने खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। ये वेट कर रहे हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, या फिर इनका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये अपने ही जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे। एंजल प्लीज़ बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है डिटैचमेंट को, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो अदर सिचुएशन है उससे ये डिटैच होंगे। देन नाइट ऑफ कप्स ये आपके पास ऑफर लेकर के आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक विद इन 8 डेज कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, उससे ये डिटैचमेंट की एनर्जी में है। अब ये जगल नहीं करेंगे, अब ये डिसीजन बनाएंगे, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उसके बाद ये आपसे कनेक्ट करेंगे। और शायद यही एक सिचुएशन है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है उनके और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हुई है। एंड मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं। एंड अभी जो करंट की सिचुएशन है वो एक पॉज की एनर्जी है। एंड ये वर्बल आर्गूमेंट, बहस होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, इसको भी बताता है। सो जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये बात थर्ड पर्सन को पता है। थर्ड पर्सन शायद आपके बारे में जानते हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई भी कर देती हूँ एक बार। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हायरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हायरोफेंट का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी को बताता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सो आपकी तरफ अगर आपके पर्सन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सो उसकी वजह से यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लेसेस होना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, ये सब कुछ चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है एंड आपके पर्सन इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। इस रिश्ते में एंडिंग करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। हर्मिट,
किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर यहाँ पे कोई ना कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट कार्ड, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी, एक तो कट ऑफ करने की एनर्जी, क्लियर। यहाँ पे आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं एंड इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड, इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, इनको क्लियरिटी मिल रही है, इनको पता है कि कौन बेटर है इनके लिए। और अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो ये भी कट ऑफ करने की बात करता है। तो इन दोनों के बीच में अभी करंट में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है। एंजल अब बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड हैंग्ड मैन एंड फूल। सो देखिए वही एनर्जी है कि ये इस रिश्ते को कट ऑफ करेंगे। थर्ड पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की तरफ। इस रिश्ते को कट ऑफ करके सेल्फ एनालाइज, ये खुद की एनर्जी में आएंगे, समझेंगे आपका रिलेशनशिप क्या है। एंड फूल कार्ड, सो आपके रिश्ते में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आपके पार्टनर ना आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, ठीक है। कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में कि किस तरह से आपके साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से थर्ड पर्सन को छोड़ना है। क्लियर। देखते हैं अब आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज आता ही गया। वन सेकेंड वेट कर लीजिए प्लीज। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज बताइए। यू एंड आई वेयर टू यंग। तो शायद जब आप दोनों साथ में थे तो आप बहुत यंग थे, या फिर इनको अपना वो याद आता था, एक कहते हैं ना थोड़ा सा यूथफुलनेस याद आती थी। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से। तो इनके पास बहुत कुछ है जो ये आपसे बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, मतलब घंटों बैठ के गपशप करनी है इनको। आई विश यू वुड कम बैक। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रे करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो हो सकता है इन्होंने अपने काम करियर के चलते हुए आपको भुला दिया, तो उस बात का इनको गिल्ट रिग्रेट है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो कई बार ये आपके बारे में बैठ करके सोचते हैं। बी वॉट हैव बॉन्ड बी नीड टू हील। तो इनको ये भी लगता है कि हमें इस सिचुएशन से हील होने की ज़रूरत थी, जो कि अभी ये शायद हील हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, क्लियर रहिए अपने आप में। वेरी सून, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में क्लियरिटी आने वाली है। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो अफर्म कीजिए, यूनिवर्स को अफर्मेशन दीजिए। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। एंड मेक द एफर्ट्स। अगर आपको इस रिश्ते पर काम करना है, अगर इस रिश्ते को वर्कआउट करना है, तो थोड़े से एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।